आज हमारे साथ जाने माने एक्टर, कॉमेडियन, डायरेक्टर, राइटर, सिंगर, कुछ ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम नहीं बोलेंगे वो चीज़ नहीं है। हर चीज़ में आगे है और कॉमेडी की दुनिया में बहुत तहलका मचा है। आज बात करते हैं सोशल मीडिया की। सुनील जी, आपके बहुत सारे फॉलोअर है, उसमें 90% अच्छे भी है और 90% बुरे भी है, तो इस पर भी बात करेंगे हम। सबसे पहले आप एक पिक्चर में काम कर रहे हैं, जो एक बार पिक्चर आई थी धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन जी की शोले पिक्चर, उसी से जुड़ा हुआ कुछ और वैसे इस टाइटल की पिक्चर आ रही है, उसमें भी आपका कुछ अहम रोल है। क्या कॉमेडी, क्या बोलेंगे उस पिक्चर के बारे में? जो कल की शोले थी, मतलब पहली जो ओरिजिनल शोले थी वो 1975 में रिलीज़ हुई थी। तो 75 में शोले के साथ मैं भी रिलीज़ हुआ था, दुनिया में पैदा हुआ था। तो उस नाम की दोबारा फिल्म बन रही आज के शोले, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। तो इत्तेफाक की बात, कितनी बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि शोले में पैदा हुआ, शोले के रिलीज के साल में पैदा हुआ, और आज उसमें जब वो आज के शोले बन रही तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये तो शोले की पिक्चर की बात हो गई, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत फुर्सती होते हैं, उनको कुछ नाम दिया है, उनको कुछ टाइटल दिया है, उनको किस तरह से मुबारकबाद देंगे आप, इस तरह से आप मुझे फॉलो करो, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा, आप किस तरह, क्या नाम रखा है उनका? सुनील पाल ऑफिशियल कॉमेडी है मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सरप्राइज़ करो, सब्सक्राइब करो, सब क्राइम करो, ये जो भी करो वो आपका अपना चैनल है। उसमें जो कमेंट करने वाले जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो बहुत अच्छे भी कमेंट करते हैं, कुछ बुरे भी करते हैं, कुछ अभद्र भाषा में अब्यूज़ लैंग्वेज भी अब्यूज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी अपनी परंपरा है, जिसको जैसा कह सकते कि एक घर में जो संस्कार मिले हो वही दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी गलती नहीं है, जो अच्छे लोग दे रहे हैं उनकी मैं, क्योंकि देश और दुनिया में मैं जहाँ भी शो करने जाता हूँ, गांव-गांव में आज भी मुझे बड़ा प्यार मिलता है। लोग कहते हैं कि सुनील जी कोई वल्गर कॉमेडी मत करना, कोई गंदी कॉमेडी मत करना, हमारा परिवार यहाँ देख रहा है, 9 साल से 90 साल तक के बुज़ुर्ग, 9 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के बुज़ुर्ग देख रहे हैं। तो ऐसे में उनका भरोसा, उनका प्यार मेरे साथ में है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत की बात है। बाकी जो ट्रोल करने वाले हैं तो उनको तो उसका पेमेंट मिलता है, ट्रोल करने वाले का घर चलता है, तो मेरे को ट्रोल करने से किसी का घर चलता है, तो मैं उसमें भी खुश हूँ। एक तो होती देश की आर्मी होती है, तो सोशल मीडिया पे भी आर्मी होती है ट्रोल करने के लिए। बिल्कुल ट्रोलिंग आर्मी है, पूरा एक तबका है, सोशल समाज है पूरा एक, जो इसमें 100 में से 80 बेईमान, 80% ट्रोलर्स खरीदे हुए हैं। उनको पेमेंट मिलता है कि सुनील पाल को रोज़ परेशान करो, इतना परेशान करो कि वो सोशल मीडिया से हट जाए, काम करना बंद करे, उसका दिमाग काम करना बंद करे, उसके घर वाले डिस्टर्ब हो जाए, उसका काम डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि मैं ट्रोलर्स को साली की तरह समझता हूँ। साली जो है ना, मजाक वो मेरे साथ करेंगे और मैं उनके साथ मजाक करूँगा, मैं उनका जी जाऊँ। सोशल मीडिया में भले ही आपको कुछ भी लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन आपको कुछ बुरा लगता नहीं है? बिल्कुल लगता है बुरा, लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने जैसे कहा ना कि साले और जीजा का रिश्ता है। अब साले तो मजाक करेंगी, जीजा को उसका आनंद भी लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि चलो कि इनका रिश्ता ही ऐसा है सालों के साथ में, तो सालों ट्रोल करते रहो। एक मैं मुस्लिम परिवार से आता हूँ, रमज़ान का मुबारक महीना भी आ रहा है। आजकल एक पिक्चर भी आ रही है, घूसखोर पंडित है, और अलग अलग तरह के टाइटल लोग बनाते हैं, मार्केटिंग भी होती है उनकी अच्छी। ऐसे में पिक्चर के टाइटल को लेके आप क्या कहेंगे? घूसखोर पंडित जो है, मुझे लगता है कि वो एक मनोज बाजपेयी की बायोपिक है, क्योंकि मनोज बाजपेयी एक पंडित है और वो एक घूसखोर पंडित है, क्योंकि वो अपने हर इंटरव्यू में कहता है कि मैंने वहाँ से मटन मंगाया, फिर वहाँ से दारू मंगाया, फिर मैं वहाँ सेटिंग पे गया तो मैंने उससे कहा कि दारू मंगा कर रखना, मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने रिहर्सल में हमने मटन बनाया, फिर दारू की बोतल पी। तो ये कुछ कहता रहता है। फिल्मों में फैमिली मैन वेब सीरीज़ जैसे वेब सीरीज़ में गालियाँ देता है। तो वो मुझे लगता है घुसखोर पंडित वही है। मैंने आपको सुनील जी बताया, मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ। हर किसी को अपना मज़हब प्यारा होता है। रमज़ान का महीना भी मुबारक महीना आ रहा है। आपके सर्कल में ऐसे कोई मुस्लिम आर्टिस्ट है जो अपने मज़हब को लेके चलते हैं? क्योंकि जो ऑडियंस जो जानना चाहती है आर्टिस्ट के ज़रिए से कि आपके नज़र में बहुत सारे मुस्लिम एक्टर है जो आपने रमज़ान रोज़े में खोलते हुए देखा, तो आपके नज़रिए से क्या बोलते हैं? बहुत अच्छी तरह से मैंने देखा है कि हर आदमी अपने धर्म का रिस्पेक्ट करता है और दूसरों के धर्म को भी रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे नफ़रत के खिलाफ लड़ाई, और नफ़रत को देंगे दुनिया से विदाई। तो सब अपना प्यार करते हैं। सुनील जी, आज के टाइम पे आपने बहुत सारी पिक्चर बनाई है, कॉमेडी शो भी किया, और आपने कोई अगर आर्टिस्ट पिक्चर बनाया तो आप तन मन धन से उनके लिए हेल्प के लिए भी जाते हैं। तो ऐसे लोग आर्टिस्ट
जो आजकल है और नए जो आए हैं उस तरह से नहीं करते जो पुराने लोग हैं, आप इसमें क्या कहेंगे? थोड़ा बदला गया है समय। आज समय जो है आजकल अभी जो है बहुत कंपटीशन का ज़माना आ गया है। लोग अपनी अपनी देखते हैं, पहले एक दूसरे की मदद करते थे लेकिन अभी एक दूसरे का पत्ता काटते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यही मैंने कहा ना कि 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश मान। 20% जो लोग अच्छे हैं उनसे दुनिया तब भी चलती रही, आज भी चलती है और आगे भी चलती रहेगी। एक कॉमेडी शो की बात करें, कपिल शर्मा का शो बहुत लोग देखते हैं और आपने भी काफ़ी शो में काम किया, डे वन से आपने काम किया है कपिल शर्मा के टाइम पे। तो उसके कपिल शर्मा के शो के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो भी डबल मीनिंग में बात करते हैं? मैंने कभी देखा नहीं डबल मीनिंग बात करते हुए, अगर कहीं देखा, क्योंकि 12-15 साल प्रोग्राम करवाना, प्रोग्राम चलाना, ये डबल मीनिंग के बस की बात नहीं। डबल मीनिंग के जितने कलाकार टीवी पे आते हैं वो एक एपिसोड 2 एपिसोड में फूस हो जाते हैं। तो कपिल शर्मा 12 साल से कर रहा है तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि मैं उसको बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत मानता हूँ। बहुत अच्छा कलाकार, बहुत सच्चा कलाकार है। पहले कॉमेडियन को एक अलग मुकाम, एक अलग जगह होती थी। अभी आजकल बड़े बड़े एक्टर भी कॉमेडी करते हैं, तो कॉमेडी की जगह कहीं ना कहीं बड़े पर्दे पर कुछ कम हो रही है, ऐसा आपको लगता है? अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। अभी सोशल मीडिया के ज़रिए, फला के ज़रिए फॉलोअर जिनके ज़्यादा है उनको मौका मिलता है, भले वो अच्छे कलाकार हो ना हो, अच्छे सिंगर हो ना हो। म्यूज़िक लाइन में भी ये हो गया, फला लाइन तो चेंज होता रहता है। लेकिन मैंने कहा ना कि भैया 100 में से 80 मेहमान फिर भी मेरा देश महान। कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि कला की जीत जो वो होती है, कला की जीत वो आपको अरिजीत बनाती है। सुनील जी, गणपति बप्पा मोरिया, आपके घर पे हमेशा गणेश जी आते हैं। आप गणपति जी को कितना हाथों हाथ लेते हैं? गणपति जी का आशीर्वाद कितना आपके ऊपर बना हुआ है? गणेश जी का नाम ही हमारे लिए बिस्मिल्लाह यानी श्री गणेश है। श्री गणेश मतलब शुरुआत। और हम सब कलाकार जब बॉम्बे में आया या ऑर्केस्ट्रा फील्ड में आया तो गणपति का जो महोत्सव है वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान और बहुत बड़ा आशीर्वाद, वहीं से हमारे कामकाज की शुरुआत होती है। तो मैं समझता हूँ कि गणपति बापा जो है वो सब पर नज़र बना के रखें और सब पे कृपा बने, क्योंकि उनको कहा जाता है विघ्नहर्ता, तकलीफ दूर करने वाले। चलते देखा, आखिरी सवाल। हमारे पहले बम्बई को बम्बई कहा जाता था, अब मुंबई कहा जाता है। आपको बम्बई कितनी रास आई? मेरे लिए 2 शहर मेरे लिए बहुत पूजनीय है। एक मेरी जन्मभूमि, एक मेरी कर्मभूमि। जन्मभूमि मेरा गांव चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट और कर्मभूमि मेरे लिए मुंबई। एक आखिरी सवाल बोल के ख़त्म कर रहा था, लेकिन एक याद आया। जिस जगह पे आप शुरुआत के दौर पे रहे, एक कब्रस्तान हुआ करता है, वहाँ पे दिलीप साहब है, रफ़ी साहब है, जूनियर महमूद साहब है और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ पे है। उनके बगल से ही दीवार का फासला और आपके घर का फासला। तो आपने शमशान भूमि को अंतिम संस्कार करते हुए कम देखा, दफनाते हुए ज़्यादा देखा। इस पर आप क्या कहेंगे? 3 चीज़ें वहाँ पर है, कब्रस्तान भी है, शमशान भूमि भी है और एक कैथोलिक क्रिश्चियन सेमेंट्री भी है। वहाँ पे जितने बड़े बड़े अलग अलग जात, जिसे मैं कहूँगा कि हम जिसको मानते हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सब लोग आते हैं वहाँ पे और बड़े श्रद्धा और भाव के साथ बड़े बड़े कलाकारों को मैंने वहाँ पर आते हुए देखा। तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रगल पीरियड से ही मेरा महान लोगों के साथ उठना बैठना रहा है। तो आपने कभी सोचा इतने बड़े बड़े एक्टर के साथ आपको काम करना नसीब होगा? ऐसा कभी आपके दिमाग में आया था पहले बचपन में, या जब सपना तो यही लेकर आया था, धीरे धीरे पूरा हुआ। जिनका मैं फ़ैन था आज वो लोग मुझे नाम से जानते हैं, परिवार का हिस्सा समझते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो मुझे मानता है, ये उसकी मानता है। अभी आप जो पिक्चर में काम कर रहे हैं उसमें एहसान कुरैशी जी है, अली खान साहब के बेटे हैं। तो एहसान कुरैशी के साथ पहले भी आपने काम किया है, तो उनके साथ आपको कैसा लगा? क्योंकि वो भी कॉमेडी की दुनिया में अच्छा तहलका मचा चुके हैं। जी, बहुत अच्छा लगता है जब भी हम सब पुराने कलाकार एक साथ काम करते हैं तो एक पुराना वातावरण और घर जैसा वातावरण पैदा होता है। तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मौके हमें बार बार मिलते रहें और एक दूसरे के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहे, नए कलाकारों को गले लगाए और नए कलाकार हमारे साथ भी काम करें। ये जो डबल मीनिंग की जो कॉमेडी चलती है, इसको रोकने के लिए आप किस हद तक जाएंगे? क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म गंदा होता जा रहा है। मैं तो बहुत हद तक जाता हूँ और उस हद के बदले मुझे मेरे लिए भी काफ़ी सारी मुसीबतें खड़ी हो जाती है। मेरा काम कम हो जाता है, मेरे घर परिवार में मुझे नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। दोस्त यारों में सब लोग मुझे इस बात पे रोकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? एक कलाकार होने के नाते मैं चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरी विधा, मेरे प्रोफेशन में अगर ये सब चीज़ें बाधा हो रही है और मुझे काम कम हो रहा है और जहाँ मैं शो करने जाता हूँ वहाँ लोग मीडिया के साथ साथ इवेंट वाले भी मुझसे कहते हैं कि सुनील जी ये वल्गैरिटी, जैसे आपसे सवाल किया, ऐसे हर आदमी सवाल करता है। तो मैं उसके लिए उत्तराधिकारी हूँ और उत्तर देता रहूँगा। मैं समझता हूँ कि जिस प्रोफेशन ने मुझे इतनी इज्जत दी, मैं उस प्रोफेशन की इज्जत अपने हिसाब से बरकरार रखूँ। सुनील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए,
जैसा आप काम करते थे, सुनील भाई भी काम करते, सारे एक्टर काम करते। सुनील भाई एक अच्छी चीज़ हिंदुस्तान की से मैसेज जो हिंदुस्तान के बाहर जाए, अच्छी चीज़ जाए। ऐसा कोई काम ना करे जो माता पिता परिवार में देखने में अपने को गिल्टी फील हो। आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा ही होगा आपके साथ भी। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।